कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ग्रुप 2 का हमारा आज चल रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है हर पेपर के अंदर 14 मार्क्स का सिंगल क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं, जो है हमारा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर कंपलसरी क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन हमेशा देखने मिलता है सर 14 मार्क्स का। ये चैप्टर तो हमें एट एनी कॉस्ट करके जाना है। मैंने कुछ 12 से 14 क्वेश्चन प्रोवाइड किया हुआ है विथ प्रॉपर नोट्स। उतना ही करना है आपको। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में भी हमने पीडीएफ अपलोड करवा दिया है। अगर कोई भी हेल्प रिक्वायरमेंट हो तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके पास है, सुनील पांडा 100 भी ये इंस्टाग्राम चैनल आईडी है, आप ये भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड वन। सर The following trial balance as on 31st March 25 has been made available to you by a limited। हमारे पास कुछ डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए, कुछ 3 और 7 एडजस्टमेंट है। वी हैव टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी, हाँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर इन डेट 31st March 25 एंड बैलेंस शीट, और साथ में नोट ऑफ अकाउंट भी बनाने बोल दिया। नहीं बोलता तो भी जरूरत पड़ने बनाना पड़ता था। मैं डायरेक्ट आंसर स्टार्ट करूं उससे पहले एक बार फॉर्मेट पे आऊंगा। थोड़ा फॉर्मेट पे ध्यान दीजिए कि फॉर्मेट आना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हमने इन डिटेल वीडियो बना के रखा हुआ है और हमारे कोर्सेज भी ऑलरेडी अवेलेबल है एट ऑफर टेबल प्राइस है, वहां से पढ़ाई कर सकते हो। सर जैसे पहला इनकम में, दो इनकम में, फिर सारे एक्सपेंडिचर आएंगे तो हमें टोटल एक्सपेंडिचर मिलेगा। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, ये हमारा इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट है, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मेट भी बोलते हैं। ये हमारा बैलेंस शीट का हाफ फॉर्मेट, दैट इज लाइबिलिटी वाला पार्ट है ये, ठीक है। फिर ये आपका एसेट्स वाला पार्ट है। आई सजेस्ट कि आंसर स्टार्ट करने से पहले पूरा फॉर्मेट, पहले वीडियो को पॉज कर करके आप पहले पूरा फॉर्मेट लिख लो एज इट इज। एग्जाम में पहले एज इट इज पहले पूरा फॉर्मेट लिख देने का। जो कंटेंट का रिक्वायरमेंट होगा उसका अमाउंट लिखेंगे, जिसमें अमाउंट नहीं रिक्वायरमेंट है उसको डैश कर देंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट। तो इससे क्या होगा, फॉर्मेट भी याद हो जाएगा, कुछ मिस भी नहीं होगा, कुछ गड़बड़ भी नहीं होगा, कम टाइम में चीजें कवर हो जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए, आई एज्यूम कि आपने वीडियो पॉज कर करके सारे फॉर्मेट को लिख ले रहोगे। अब हम आंसर को, क्वेश्चन को आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन के पास आएंगे और चीजों को टिक कर लेंगे कि कौन सा पोस्टिंग कहाँ जाएगा, क्योंकि पोस्टिंग पता चल गया तो हमारा काम बहुत ही इजी हो जाएगा। सर बरोबर है, बरोबर है क्या? चलो देखते हैं सर। बिल्डिंग, अब ध्यान रखना है इसके अंदर एसेट्स, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर सब कुछ इंक्लूड है। 4 कंटेंट है उसपे, सब हेडिंग से, सब हेडिंग लिखना है आपको यहाँ पे, तो पोस्टिंग कर टाइम पे इजी पड़े। जैसे बिल्डिंग और मशीनरी, नो डाउट ये हमारा सर आता है टेंजिबल एसेट्स में। इधर आता है टेंजिबल एसेट्स में सर। क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री वैल्यूएशन में आएगा, मतलब इन्वेंट्रीज में आएगा इन शॉर्ट। क्लोज टूल्स भी आप इसको इन्वेंट्री में ही लिख सकते हो। परचेस, परचेस में आएगा। सैलरीज, एम्प्लॉय बेनिफिट बोल के कंसेप्ट है इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर। डायरेक्टर फीस और रेंट दोनों के दोनों सर अदर एक्सपेंसेस। एक्सपेंडिचर के अंदर सबसे लास्ट हेडिंग, 6 में से 6 वाला हेडिंग आपका अदर एक्सपेंसेस आपका, ओके। देन उसके बाद डेप्रिसिएशन, थोड़ा ध्यान देना आपको, डेप्रिसिएशन यहाँ भी है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी है। जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है इसको आपको लेस करना है फ्रॉम एसेट्स, और जो डेप्रिसिएशन दिया है यह आपका आएगा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन हेडिंग के, जो हमारा इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर होता है। बैड डेट्स डेफिनेटली अदर एक्सपेंसेस। इन्वेस्टमेंट अलग से, इन्वेस्टमेंट का हेडिंग ही होता है हमारे एसेट्स के अंदर, उसमें आएगा सर। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 24,000, इसका मीनिंग क्या हुआ सर? ये हमें मिलना बाकी है, हमारा पैसा हमें मिलेगा, तो एसेट्स में आ गया। अब एसेट है फिक्स एसेट, करंट एसेट है, तो सर करंट एसेट में जाएगा। करंट एसेट में एक हेडिंग है जिसका कोई नहीं उसका अदर, जिसका कोई नहीं उसका अदर, तो अदर करंट एसेट। डिवेंचर इंटरेस्ट 3,36,000, थोड़ा ध्यान समझो, ये हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ, हम इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं। ये एक तरह का फाइनेंस कॉस्ट होता है सर, ये फाइनेंस कॉस्ट में आ जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट और फाइनेंस एक्सपेंसेस बोल सकते हैं। आपने एडवांस टैक्स दे के रखा हुआ है, हमने एक्स्ट्रा पैसा दे के रखा, हमारा पैसा किसी और के पास, इसको हम एसेट्स बोलते हैं। अब ये आपका लॉन्ग टर्म एसेट नहीं है, शॉर्ट टर्म, मतलब ये करंट एसेट में आएंगे, इसमें शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस ट्रेडिंग होता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस ट्रेडिंग होता है। सन्ड्री एक्सपेंसेस, नो डाउट अदर एक्सपेंसेस। डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल में आ जाएगा, जो बैलेंस शीट के एसेट्स में करंट एसेट के हेडिंग के अंदर होता है।
बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हेडिंग में आएगा। अदर अगेन असेट के अंदर, करंट एसेट के अंदर हेडिंग होता है आपका, सबसे लास्ट हेडिंग होता है, सेकंड अदर से पहले। अब इधर आते सर, सेल्स हमेशा की तरह रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या इनकम कह लो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सर ये पे करना बाकी है ना, तो अदर करेंट लाइबिलिटी किधर आएगा, अदर करेंट लाइबिलिटी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल सर ये अदर एक्सपेंसेस में बैड डेट्स का पूरा एडजस्टमेंट सॉल्व करना पड़ेगा। ये ओल्ड आरडीडी है, ओल्ड आरडीडी ध्यान समझो, ओल्ड आरडीडी है ये, तो बैड डेट्स का पूरा कॉन्सेप्ट सॉल्व करना पड़ेगा। जब हमने 11 12 सीखा है सर, ओल्ड बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, वो कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल हेडिंग में जाएगा। रिजर्व सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के दोनों हमारा सर रिजर्व सरप्लस वाले हेडिंग में जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस वाले हेडिंग में, ठीक है। क्रेडिटर्स कहां पर बताइए, ट्रेड पेएबल, डेफिनेशन में बता दिया हूं। 14% डिवेंचर हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, इतना टॉपिक किया है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, जिन बच्चों ने हमारे वो प्रीवियस बेसिक वीडियो देखा रहेंगे फाइनेंस स्टेटमेंट का, उसको डेफिनेटली फटाफट फटाफट समझ जाएगा ये। और ऐसे क्वेश्चन हमने हमारे नोट्स में दिए हुए, कुछ अलग नहीं करना है ऐसे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अक्रूड बट नॉट ड्यू, इसका मतलब क्या हुआ, पे करना बाकी है। अगेन लाइबिलिटी में आगे पे करना बाकी है, शॉर्ट टर्म है, मतलब करंट में आगे, करंट में कौन सा हेडिंग में आएगा, इसका कोई नहीं, उसका अदर, अदर करंट लाइबिलिटी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये क्रेडिट में है और लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल गया, मिल गया मतलब इनकम हुआ, इनकम मतलब ये अदर इनकम में आएगा। इनकम में दो ही होता है, एक होता है रेवेन्यू इनकम जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आता है सेल्स वाला पार्ट, दूसरा तो अदर इनकम, तो ये अदर इनकम में आएगा। लास्ट में अनक्लेम डिविडेंड पे करना बाकी है, अगेन ये आपका आएगा अदर करंट लाइबिलिटी, दैट्स इट। बाकी क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर है, ये ध्यान देना, ये ओपनिंग मोर देन लेस देन जब दिया होगा इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, परचेस के साथ में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन बोला है तो इसे परचेस में ऐड करना पड़ेगा। अगर यहाँ ओपनिंग स्टॉक इज मोर देन हो तो परचेस से लेस करते हैं हम। और सेकेंड इफेक्ट हमें ये चेंज इन इन्वेंट्री में, चेंज इन्वेंट्री में माइनस लिखना पड़ेगा कि नेगेटिव अमाउंट है ये, ठीक है। ये तो बैड डेट्स और अदर में एडजस्ट करना पड़ेगा, ये आपका न्यू आरडीडी है। इनकम टैक्स सब प्रॉफिट निकलने के बाद चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन का क्लासिफिकेशन दिया, जो ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन का अमाउंट है ना, यहाँ पे ये देखो ये अमाउंट 240 का दो क्लासिफिकेशन दिया है, किसमें किसमें डिवीजन है करके, तो वो हमें सिर्फ नोट्स ऑफ अकाउंट में शो करना है सर। डायरेक्टर ने जो डिविडेंड प्रपोज किया ना, प्रपोज डिविडेंड जो होता है अनकंटीजेंट लायबिलिटी में शो करना था नीचे सर, कि हम ऐसा ऐसा दे सकते हैं डिविडेंड फ्यूचर करके। और ट्रांसफर वाला ये अप्रोप्रिएशन करना पड़ेगा रिजर्व से सरप्लस के अंदर, ये भी आपका कंटीजेंट में है, ऑथोराइज में शिफ्ट शो करना है, दैट्स इट। चलिए फिर शुरू करते। सबसे पहले हम करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। देखो एक्चुअली जो नोट चल होता है यहाँ चल होता है बैलेंस शीट से, बट हम अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग हम पहले इनकम स्टेटमेंट ही सॉल्व करेंगे इससे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जहां तक मुझे याद है सिर्फ एक ही सेल से कोई प्लस माइनस नहीं है, तो डायरेक्टली अमाउंट लिख सकते हैं हम। तो सेल्स का अमाउंट कितना था हमारा, एक मिनट में अपने सामने में क्वेश्चन ओपन रख लूँ तो बताने में मुझे इजी पड़ेगा, ठीक है। तो सर सेल्स का अमाउंट हमारा था 6240, ये देखो 62,40,000, ओके। अदर इनकम में एक ही इनकम था, सबसे नीचे था, हमेशा देखा था मैंने, हाँ ये रहा 144, एक ही कंटेंट है तो ब्रैकेट में दिखा दूंगा मैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें हमारा टोटल इनकम मिल जाएगा, डिंग 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 और डिंग। 63,84,000 मिल गया हमें हमारा टोटल रेवेन्यू, टोटल इनकम मिल गया सर, बरोबर। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ परचेस, मैंने बताया था कॉस्ट ऑफ परचेस के साथ में कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, ध्यान समझना। पहले चेक करो परचेस का अमाउंट दिया कितना है, एडजस्टेड अमाउंट दिया है 2520, बट हमें चेंजेस इन इन्वेंटरी को अलग से दिखाना होता है, इसलिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके साथ में जो है हमें 9,60,000 को ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका फिर 34,80,000। मैं यहीं पे शो करता हूँ, आप चाहो तो अलग से वर्किंग बना सकते हो नोट, मैं यहीं पे शो कर देता हूँ फिलहाल कैलकुलेशन।
9,60,000 ऐड करना है हमें। और परचेस दिया कितने, एडजस्टेड परचेस 2520। फिर से रिपीट करता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 2520 जो है 9,60,000 एडजस्ट करके दिया, बट हमें वो नहीं चाहिए, क्योंकि हमें चेंजेस इन्वेंट्री अलग से शो करना है, तो इसमें दिखाने की जरूरत नहीं है, सबको ऐड बैक करके सही किया। तो प्लस करें, अमाउंट कितना आ रही है, 34,80,000। और चेंजेस इन इन्वेंट्री को हम अलग से दिखा देंगे, 9,60,000 का इन नेगेटिव। ठीक है, दिया है क्वेश्चन में वैसा बोल के। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस था, एक दो कंटेंट थे मेरे हिसाब से, एक सैलरी है, सैलरी का 720 है, और कहीं नहीं, यहाँ एक ही है ना। तो आप चाहो तो नोट्स बना के दिखाओ, या फिर मैं डायरेक्ट दिखाता हूँ, मैं टाइम बचा रहा हूँ, आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग से नोट्स बनाना, नोट्स नंबर यहाँ लिखना और कंटिन्यू करना, आई सजेस्ट। फिलहाल मैं टाइम बचाने के लिए भी लिख रहा हूँ, सैलरीज है खाली, जो कि कितने का है, 7,20,000, 7,20,000 के बाद फाइनेंस कॉस्ट भी एक ही था सर, इंटरेस्ट था, जो जो हो गया ना कट करते तो अपने इजी पड़ेगा। फाइनेंस कॉस्ट में एक ही था, किधर है किधर है, देखो जरा, फाइनेंस कॉस्ट था कहीं तो, डिंग 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 डिंग, हाँ ये रहा, 336 का फाइनेंस कॉस्ट है, 3,36,000। ब्रैकेट में दिखा देंगे हम अगेन। इंटरेस्ट क्या था, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है ना, हाँ, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या डिवेंचर इंटरेस्ट। चलो अब आते हैं डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, आप इसको वर्किंग नोट्स बना के दिखा दो, बेटर रहेगा। चलो बना लेता हूँ ना, एक तो बना लो एटलीस्ट, तो बड़े से कुछ बनाए नोट्स आपने। सीधे नीचे आएंगे हम, एक पेज ऐड करते हैं। नंबर 1, डेप्रिसिएशन का दो क्लासिफिकेशन अलग अलग नीचे आज जिस मैंने बता के दिया था, बिल्डिंग के ऊपर और एक मशीन के ऊपर है, एक बिल्डिंग के ऊपर है और एक मशीनरी के ऊपर है। 96,144, 96,144 दोनों ऐड करके देख लो, ऊपर जो अमाउंट है वही अमाउंट आएगा आपको, 2,40,000। चेक करो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट दिया है वही अमाउंट रहेगा, 2,40,000, ये वाला, बरोबर। तो यहाँ आ जाके लिख देंगे हम लोग, वर्किंग नोट नंबर 1 के अकॉर्डिंग 2,40,000 आ गया सर। अदर में अच्छा खासा एडजस्टमेंट है सॉल्व करने के लिए सर, तो हम अदर को सॉल्व करेंगे, बेटर रहेगा, अदर को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वर्किंग नोट नंबर 2 और नोट नंबर 2, अदर एक्सपेंसेस, वन बाय वन, घाई नहीं करना, लाइंस अजो देखो, अदर एक्सपेंस कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, देखो डायरेक्टर फीस और रेंट, इन दोनों के ऊपर कोई अलग एडजस्टमेंट नहीं है, तो इन्हीं अमाउंट को हम एज इट इज पे लिखने वाले हैं। पहला कंटेंट है हमारा डायरेक्टर फीस, दूसरा है सर रेंट। इस बार काफी अच्छे खासे एडजस्टमेंट है, इसके ऊपर ध्यान समझना। तो डायरेक्टर फीस का अमाउंट है 1,20,000, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए मैं आउटर कॉलम में लिखता हूँ उसको। अब इसको प्रॉपर वो नोट्स अकाउंट वाला फॉर्मेट रेडी के सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं प्रॉपर सिंगल सीन करवा के बता रहा हूँ आपको, आप दोनों तरीका फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सही आंसर और सही प्रेजेंटेशन होना चाहिए। 3,12,000 ये है, इनके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए हमने आउटर कॉलम में लिखा। अब इसके बाद बैड डेट्स वाला पूरा कॉन्सेप्ट ही सॉल्व कर डालते हैं, ध्यान समझना। पहले बैड डेट्स, ये जो होता है सर, ये ओल्ड वाला लिखना होता है जो ट्रायल में दिया होता है, प्लस न्यू बैड डेट्स इफ एनी कुछ रहा तो, प्लस न्यू आरडीडी अगर कुछ होगा तो, ये दोनों जो न्यू न्यू होता है वो एडजस्टमेंट में होता है, लेस ओल्ड आरडीडी, जितने भी ओल्ड होते हैं वो सब ट्रायल में दिया होता है, ठीक है। चलो अब देखो, ये जो दिया है बैड डेट्स कितना है, 72,000, ये आ गया 72,000। और पहले ढूंढ लो अदर रिगार्डिंग और कुछ भी है क्या सर, अदर 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 एक्सपेंडिचर, ये देखो, सन्ड्री एक्सपेंसेस 2,16,000,
सन्ड्री एक्सपेंसेस 2,16,000 और अदर इधर तो नहीं है, इधर अदर एक्सपेंसेस में देखो ओल्ड आरडीडी 36,000, ओल्ड आरडीडी 36,000। डन, आगे बढ़ो। अदर एक्सपेंसेस नहीं है सर, ठीक है। अब एडजस्टमेंट पे आओ, देखो ओल्ड आरडीडी 4% ऑन डेटर है फर्स्ट थिंग, और न्यू बैड डेट आई थिंक नहीं दिया है कुछ भी इसमें ना, हाँ न्यू बैड डेट नहीं है, ये सीधे 4,000 ऑन डेटर पे बोला हुआ है। तो डेटर का वैल्यू कितना है, डेटर संडे डेटर 15 लाख पे 4%, यहाँ लिख दूं मैं, कितने लाख पे, 15 लाख पे। न्यू बैड डेट सर कुछ नहीं था ना, नहीं है ना बॉस, देख लो फटाफट फटाफट, नहीं है, 15 लाख पे 4%, निकाल लीजिए। पे 4% ये आ जाएगा 60,000 का न्यू, सॉरी 60,000 का न्यू आरडीडी है, बैड डेट नहीं है, आरडीडी है, ये इधर आएगा, ठीक है। न्यू बैड डेट दिया नहीं है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। 72 प्लस 60 माइनस 36 इक्वल करने पे आ जाएगा 96,000 का फाइनल बैड डेट्स आपको मिल गया सर। ये अदर की पूरी कहानी यहाँ खत्म हो चुकी है, इसको एडिशन कर लो, मालूम पड़ जाएगा टोटल अदर एक्सपेंस कितना है हमारा, 1,20,000 प्लस 3,12,000 प्लस 96,000 प्लस 2,16,000। तो मेरे हिसाब से जो अदर आ रहा है वो आ रहा है सर हमारा 7,44,000, कितना आ रहा है, 7,44,000। मोस्टली अदर में ही कंफ्यूजन होने की पॉसिबिलिटी है, तो ध्यान से समझना, ध्यान से करने का सर। 7,44,000 लेके जाएंगे, अदर एक्सपेंस में लिख देंगे हम लोग 7,44,000। हमने इसका नोट्स और वर्किंग नोट नंबर 2 यूज किया हुआ है। अब इसको प्लस करेंगे तो टोटल एक्सपेंसेस मिल जाएगा हमें, बराबर। 34,80,000 माइनस 9,60,000 प्लस 7,20,000 प्लस 3,36,000 प्लस 2,40,000 प्लस 7,44,000। ये करने पे आ रहा है सर हमें टोटल जो एक्सपेंसेस है वो मिल रहा है 45,60,000, 45,60,000। अरे देखो ना यार, अपना भी कुछ कैलसी यूज करो, बैटरी कितना बचाओगे, हाँ ऐसा करोगे सर। 45,60,000 ये मिल गया हमें हमारा टोटल एक्सपेंसेस। अब टोटल इनकम दैट इज टोटल रेवेन्यू ए में से टोटल एक्सपेंडिचर बी हम माइनस कर देंगे, तो हमें हमारा प्रॉफिट मिल जाएगा बिफोर टैक्स, जो कि आ रहा है सर 18,24,000। कितना आ गई है, 18,24,000। क्वेश्चन में टैक्स का रेट बता के दिया है 30%, फिर 30% टैक्स क्वेश्चन में बोल के दिया, इसके ऊपर सीधे सीधे 30% चार्ज कर दो, तो आपको मिल जाएगा 5,47,200। तो 18,24,000 में से 5,47,200 माइनस करने के बाद मिल जाएगा हमें हमारा प्रॉफिट फॉर द पीरियड या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो लो बॉस, हमने हमारा एटलीस्ट हाफ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। जिन बच्चों ने अब तक इसको कंप्लीट नहीं किया, वीडियो को पॉज कीजिए, पहले इसको लिख के लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारे बैलेंस शीट की तरफ पर। फटाफट सॉल्व कर लीजिए इसको, ओके। होप सो आपने इसको कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं हमारे बैलेंस शीट की तरफ। सबसे पहले आते हैं शेयर होल्डर फंड। पूरा स्टेप बाय स्टेप चलो, आराम से कवर होता है, कोई गड़बड़ घाई नहीं, थोड़ा टाइम जाएगा बट अच्छे से कवर हो जाएगा। शेयर कैपिटल का क्लियरली आपको जो ऑथोराइज अमाउंट भी दिया है और यहाँ पे शेयर कैपिटल का अमाउंट भी दिया है, तो हमें इसको प्रेजेंट करना पड़ेगा हमारे जो है नोट्स ऑफ अकाउंट में सर। तो यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं नोट नंबर 3 जो कि है शेयर कैपिटल। क्वेश्चन में आपको जिसमें दे के रखा है ऑथोराइज शेयर कैपिटल, पहले उसको प्रेजेंट करो। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है सर, कितना दिया है चेक करो यहाँ पे। ये दिया है आपको 60,100 ईच। ये जो है सर इक्विटी शेयर्स है 60,000 शेयर्स ₹100 ईच, मतलब ये हो जाता टोटल आपका 60 लाख रुपीस का, बरोबर।
ये होता है आपका टोटल 60 लाख रुपीज का, ये हो गया आपका ऑथोराइज्ड। बट एक्चुअली कॉल्ड अप और सब्सक्राइब्ड शेयर्स कितना है वो आपको प्रेजेंट करना अलग से, ये यहाँ पे डबल अंडरलाइन, इसको प्लस माइनस कुछ करना नहीं होता है, ठीक है, जस्ट प्रेजेंट करना है आपको। ये भी जो है सर हमारा इक्विटी शेयर्स ही है। क्वेश्चन में जो ट्रायल में दिया हुआ है आपको वो देखिए, अभी यहाँ पे 24 लाख के, कितना है 24 लाख के, मतलब कितने शेयर्स हो जाएंगे ये, सोचो बताओ कितना आएगा, 100 ईच है ये भी, कि फेस पहले तो सेम ही रहेगा ना, 100 ईच मतलब कितना हो गया सर, देखो 24,000 दैट इज 24,000 शेयर। इसका मतलब क्या हुआ, ऑथोरिटी मिला है 60,000 शेयर इशू करने के लिए, बट अब तक कंपनी ने स्टिल सिर्फ 24,000 शेयर का ही पैसा इशू किया हुआ है, तो 24 लाख आपका आ जाएगा शेयर कैपिटल में। वर्किंग नोट नंबर थर्ड वन, यहाँ पे आ गया आपका थर्ड नंबर, प्रेजेंटेशन हमने कर दिया है, यहाँ आ जाएगा 24 लाख। रिजर्व सरप्लस का अच्छा खासा वर्किंग करना पड़ेगा, अच्छा खासा नोट सॉल्व करना पड़ेगा, सो प्लीज ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे, रिजर्व सरप्लस का बहुत अच्छा खासा करना पड़ेगा। फोर्थ नंबर है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम हमें जो क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस दिया है ना, या नहीं दिया हुआ जो हमने फाइंड आउट किया ना, पहले वो लिख लेते हैं। चेक करो क्या क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, यस सर ओपनिंग दिया है 3 लाख का, ये देखो ये वाला, तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस का जो ओपनिंग है हम वो लिख देंगे, दैट इज 3 लाख रुपीज। अभी अभी जो हमने करेंट ईयर का अर्न किया प्रॉफिट वो लिखेंगे, उसमें ऐड करेंगे कि प्रॉफिट हुआ है, लॉस होता तो लेस करते सर हम लोग। तो करेंट का प्रॉफिट हमने कितना अर्न किया आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स, तो 12,76,800, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जो है 12,76,800, ठीक है। अब ये हमें मिल गया हमारा टोटल प्रॉफिट एंड लॉस टिल अभी तक का, तो ऐड करो कितना होता है 15,76,800। अब ढूंढो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर क्या क्या एडजस्टमेंट बोला है क्वेश्चन में, तो यहां देख सकते हो क्लियरली बोल के दिया है कि आप जो है ना 10% अपना प्रॉफिट में से अमाउंट ट्रांसफर करो रिजर्व, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल के रिजर्व में जमा करो। ये बोलना क्या चाह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस से 10% निकालो, जनरल रिजर्व में जमा करो, मतलब यहां से माइनस होगा और यहाँ पे बढ़ने वाला है सर, तो ये लेस 10% ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। बड़ा क्वेश्चन, 10% किसका सर, जितना आपने इस करेंट ईयर में अर्न किया उसका 10%, मतलब क्या 12,76,800 करेंट ईयर के प्रॉफिट के ऊपर 10%, दैट इज इक्वल टू 12,76,880, बराबर। तो एक्चुअली कितना प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट बच जाएगा हमारा, देखो 15,76,800 माइनस 1,27,680, कितना आ रहा है ये आ रहा है सर 14,49,120 का टोटल प्रॉफिट एंड लॉस स्टिल बचा। अब उसके बाद ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस के बाद, अब बात करेंगे हम हमारे जनरल रिजर्व के बारे में। जनरल रिजर्व, पहले क्वेश्चन में जो ओपनिंग दिया पहले वो उठाओ, तो क्वेश्चन में हमारे पास ओपनिंग जनरल रिजर्व का यस दिया हुआ था, प्रॉफिट लॉस के ऊपर ही था सर, ये रहा 4,80,000 का, यह आ गया 4,80,000 पूरे क्वेश्चन में, और कहीं कुछ नहीं दिया एक्सेप्ट ये 10% वाला। तो 10% का जब रिजर्व बढ़ेगा तो यहां पर आएगा ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस, वहां पर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, यहाँ ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस, कितने का ट्रांसफर हुआ है 1,27,680, ऐड कर लीजिए तो 4,80,000 प्लस 1,27,680 ऐड करने पे आ जाता है 6,07,680 का, और ये टोटल प्लस कर लो आपको मिल जाएगा आपका टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस का अमाउंट 14,49,120 करने पे आ जाएगा आपका टोटल जो है 20,56,680, सॉरी 600 है, कितना ये देखो 56,800 है, ओके।
ये मिलता है टोटल रिजर्व सरप्लस। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट नहीं कहूंगा, थोड़ा सा ध्यान से करो, समझेगा, चीजें क्लियरली बता के सब कुछ क्वेश्चन में दिया है सर। ये अमाउंट आ गया 20,56,800 यहाँ पे रिजर्व सरप्लस में आ जाएगा आपका। फोर्थ नंबर है 20,56,800 का अमाउंट। देखो मैंने सॉल्व किया है, आपके ऐसा नहीं सिर्फ बैठ के देखता हूँ कॉपी पेस्ट करता हूँ। आप चोर लोग ऐसा करते हो, चोरी नहीं करने का, खुद से करने का। ये कुछ है नहीं क्वेश्चन में। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में यस सर है, एक ही डिवेंचर्स है हमारे पास, वो डिवेंचर यहाँ पे प्रेजेंट कर देंगे। इधर है डिवेंचर, ये रहा 14% डिवेंचर 24 लाख का, 14% डिवेंचर है सर, कितने का 24 लाख का बराबर। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कुछ है नहीं, डैश कर दो, मोस्टली होता ही नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में शायद था, ढूंढो जरा शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब लाइबिलिटी हेड होना चाहिए, देखो तो कुछ दिख रहा है क्या? नहीं नहीं था, बैंक ओवरड्राफ्ट पर कुछ था ही नहीं ना शॉर्ट टर्म बोरोइंग में, कैसे हो सकता है? नहीं है इस बार। शॉर्ट टर्म बोरोइंग हमारा कुछ भी नहीं है। ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर्स, देखो क्रेडिटर्स है ना 11,04,000, कितने का 11,04,000। अदर करंट लाइबिलिटी आई थिंक है, ये देखो एक दिख रहा है 24 का, के बाद ये रहा एक 168 का भी है। ओ तीन तीन अमाउंट है, वर्किंग नोट्स बनाना पड़ेगा, नोट नंबर 4 5। नेक्स्ट वन सर, फिफ्थ वन अदर करंट लाइबिलिटीज, ठीक है वन बाय वन। पहला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 24,000 का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 24,000 का, ये हमने लिख लिया। उसके बाद नीचे आएंगे तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 168 का, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1,68 का, फिर अनक्लेम डिविडेंड 60,000 का। ऐड करो फटाफट, चलो जल्दी से, जब तक मैं लिख रहा हूँ फटाफट ऐड के बताओ कितना आएगा, जल्दी 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 जल्दी। कर लिया ऐड तो बताओ, बोलो ना यार, बोलो, तुम आवाज मुझ तक पहुंच जाएगी, टेंशन मत लो। 2,52,000 का सर, अदर करंट लाइबिलिटी 2,52,000 का। आजा 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 आजा, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अरे 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 अरे, आपा खो रहा है, रुक, बुरा मान जा रहा है एक्चुअली, कोई बात नहीं हम मना लेंगे प्यार से, नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये रहा 2,50,000 नहीं, हाँ 2,52,000 अदर, यहाँ पे सर 2,52,000 फिफ्थ नंबर था ना। हाँ शॉर्ट टर्म प्रोविजन कुछ है क्या, देख लेते ना एक बार, बेटर रहेगा। शायद तो नहीं है, फिर भी चेक कर लो। नहीं है शॉर्ट टर्म प्रोविजन टाइप में ऐसा कुछ भी। ए रहेगा रहेगा, वो टैक्स वाला पार्ट जो टैक्स निकाला है वो लिखना पड़ेगा ना। हाँ भूलना नहीं है, मेरे से भूलना नहीं, भुलक्कड़ मत बनना। ये प्रोविजन फॉर टैक्स जो हमने इनकम स्टेटमेंट 30% था चार्ज किया था, कितना अमाउंट था 30% वाला, 5,47,200, 5,47,200 भूलना नहीं। ये अब आपका टोटल लाइबिलिटीज मिल जाएगा, ऐड कीजिए जरा, 24 लाख प्लस 20,56,800, 24 लाख अगेन 11,04,000, 2,52,000, 5,47,200। कुछ जो मुझे अभी मिल रहा है वो है 87,60,000। स्टिल अभी जो लाइबिलिटी का टोटल मुझे मिल रहा है वो है सर हमारा
87,60,000। लेट्स सी एसिड्स भी इतना मिल गया तो हमारा काम बन जाएगा, वरना कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ रहेगा। ठीक है, डेफिनेटली टैली होगा, या टेंशन मत लो। अभी पीपीई में हमारे पास इंटेंजिबल नहीं है, कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस नहीं है, इंटेंजिबल एसेट, ये तीनों मोस्टली होता भी नहीं है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का अमाउंट भी दिया है, इनका डेप्रिसिएशन भी दिया है, तो आई सजेस्ट इसका वर्किंग बना लेंगे तो हमारे लिए बेटर रहेगा सर। चलते हैं नोट्स नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। लिखते हैं असेट के अंदर कौन सा असेट चाहिए, फिक्स टैंजिबल एसेट। ये हमारा फिक्स टैंजिबल असेट्स हम करने जा रहे हैं। मुझे याद है हमारे पास दो असेट्स है, दो डेप्रिसिएशन है सर। असेट्स का वैल्यू आपको देखो यहाँ दिया है, बिल्डिंग और मशीनरी। यहाँ आते लिखते पहले हम लोग बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन, फिर मशीनरी और लेस डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये फाइनल अमाउंट निकालेंगे, फाइनल अमाउंट निकालेंगे, टोटल करेंगे और हमारा हमें मिल जाएगा टोटल फिक्स टैंजिबल एसेट का टोटल अमाउंट। तो बिल्डिंग वैल्यू कितना दिया है, 3480 और 12। चलो ये लिखते पहले, 3480 यानी 12 लाख। जो प्रोविजन दिया है टैक्स का डेप्रिसिएशन वाला, ये लेना हमें 6 लाख और 6,60,000, 6 लाख एंड 6,60,000 माइनस कर लीजिए फटाफट। 3480 करो ना, उठाओ ना कैलकुलेटर, ऐसा करोगे आप लोग अभी मेरे साथ में? ऐसा नहीं करने का यार, गलत बात है, बुरा लगता है। 28,80,000, यह आ जाएगा आपका 5,40,000। करेक्ट ना, 5 5 10 11 और 12 दोनों ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 2880 प्लस 5,40, 34,20,000 का टोटल आपका बन जाएगा टैंजिबल एसेट। 3420 का 6 नंबर है, 3420। अच्छा अच्छा, 3420 6 नंबर हो गया हमारा टैंजिबल एसेट। 34,20,000 हो गया टोटल टैंजिबल एसेट। अब आते सीधे, ये सब देखो डेफर्ड टैक्स, लॉन्ग टर्म लोन एडवांस या अदर कुछ नहीं है, लेकिन यस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। एक इन्वेस्टमेंट आपको दिया है क्वेश्चन के अंदर, कहाँ दिया है? 10% इन्वेस्टमेंट 14,40,000 का। मुझे सॉल्व करने टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं आराम समझा समझाया करवा रहा हूँ, बट आपका जब प्रैक्टिस हो जाएगा तब को ये चीज़ें इतना टाइम नहीं लगेगा, ध्यान रखना। ना सोचोगे सर एक सम करने को इतना टाइम चलेगा, नहीं यार, मैं समझा समझा के आराम आराम से करवा रहा हूँ। अगर ऐसे ही बैठो करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगने वाला डेफिनेटली। ठीक है, ये रुक जा, बुरा मानता है ये, अरे 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 अरे, ये डिंग 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 डिंग, इनका कोई अमाउंट नहीं है। सीधे आगे करंट इन्वेस्टमेंट, क्वेश्चन में करंट इन्वेस्टमेंट नाम का कुछ है ही नहीं। इन्वेंट्रीज है सर, इन्वेंट्रीज है इस बार। इन्वेंट्रीज क्लोजिंग स्टॉक पास पहले से एक इन्वेंट्री यहाँ पे दिया हुआ है। कहाँ पे दिया है देखो, 1080 का और 276 का, दोनों ऐड करो, सिंपल सा मिल जाएगा। ये मत देखना, ये एडजस्टमेंट के लिए सॉल्व था, हमने जिसको यूज कर दिया है, तो बस इन दोनों का हमें ऐड करना है, तो इसके लिए वर्किंग दिखाना बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। तो हम यहाँ पर आएंगे, नोट्स नंबर प्रिपेयर करते हैं यहाँ पे सर, 7th वन। ठीक है, नोट्स नंबर हम बनाते हैं यहाँ पे हमारा 7th वन, जो है इन्वेंट्रीज का। ओके, जिसके अंदर हमारे पास पहले से इन्वेंट्री दैट स्टॉक दिया हुआ है। कितने का वैल्यू है, वो है 10,80,000 प्लस लूज टूल्स हमारे पास है, उसका वैल्यू कितना है? 2,76,000। ऐड कर लीजिए, डिंग 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 डिंग, 13,56,000 टोटल इन्वेंट्री हमारा आ जाएगा सर। 13,56,000 चेक कर लीजिए आप लोग भी एक बार, प्लस है कि राइट है क्या बॉस, की कहीं कोई गड़बड़ हो गया है क्या? फटाफट चेक करो, चलो तब तक मैं अपना क्वेश्चन भी ओपन कर लिया जाए। हाँ, चलो, तो ये आ गया सर हमारा 13,56,000। आजा आजा, ये रहा।
13,56,000 नंबर क्या था ये, 56 क्या था, 7। ट्रेड रिजल्ट में डेटस वाला कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना डेटस में से न्यू आरटीडी माइनस करके लिखने हैं। तो डेटस का अमाउंट कितना दिया था, ये हमारा हो गया ना, ये भी हो चुका है। डेटस का अमाउंट किधर है, हाँ 15 लाख। डेटस का अमाउंट है 15 लाख, इसमें से आई थिंक 4% न्यू आरडीडी है, एक बार चेक कीजिए जरा। हाँ 4% है, 4% लेस करके लिखना हमें, तो 15 लाख माइनस 4% करने पे आ रहा है 14,40,000 का। 14 लाख, आप इसको अलग से प्लीज नोट में शो करना, बेटर रहेगा आपके लिए। कैश एंड कैश इक्विवलेंट में एक ही कंटेंट है सर, जितना मुझे याद है, देखो बैंक के 3,60,000 का, ये बैंक के 3,60,000 का। शॉर्ट टर्म लोन एडवांस में यस है, जितना मुझे याद है। क्या है, ये देखो एडवांस टैक्स 7,20,000 का सर, एडवांस टैक्स से 7,20,000 का, यहाँ पे दिखा दो एडवांस टैक्स। अब देखो जरा अदर करंट एसेट, कोई लास्ट हेडिंग है यार, कुछ बचा के चेक करो। यस सर, एक 24 का दिख रहा है मुझे, अदर करंट एसेट्स का क्या है 24 में, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 24,000। इन चीजों का आप अलग से वर्किंग भी बना सकते हो, ठीक है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग लिखा करके। बस अब कहानी खत्म हुई है, देखना है कि कहानी सक्सेस हुई है कि नहीं हुई है सर। 34,20,000 प्लस 14,40,000 प्लस 13,56,000 प्लस 14,40,000 प्लस 3,60,000 प्लस 7,20,000 प्लस 24,000, ये आ रहा है 8760, कितना आया था, अरे हो गया टैली, हो गया टैली, हो गया टैली, हो गया टैली सर, 87,60,000, और ये हमारा हो गया टैली। लास्ट कॉन्सेप्ट जो कंटीजेंट लाइबिलिटी में, इसमें क्या आएगा, इस क्वेश्चन में दो कंटीजेंट आपको दिया है, आप देख सकते हो एडजस्टमेंट के अंदर ही आपको दिया हुआ है क्लियरली। एक जो है, इधर गया, ये देखो इधर ही है, ये वाला और ये वाला। तो एक जो है आपका बिल्स डिस्काउंट दिया हुआ है, अमाउंट गिवन ऑलरेडी, कितना अमाउंट है 1,20,000 का, जो मैच्योर्ड नहीं हुआ है सर। दूसरा जो है डिविडेंड प्रपोज्ड है, बट अमाउंट दिया नहीं है, परसेंटेज दिया है 25% ऑफ योर शेयर कैपिटल, 25% ऑफ शेयर कैपिटल, 24 लाख का 25%, 24 लाख का 25%, जो निकालो तो 6 लाख, 6 लाख का। बस इसको ऐसे प्रेजेंट करना, वो खत्म कहानी, दैट्स इट। और इस तरीके से हमारे पूरा क्वेश्चन होता है खत्म। होप तो समझा रहेगा, नहीं समझा तो कमेंट कीजिए, मैं बता दूंगा वापस से जो नहीं समझा रहेगा। अब मिलते हैं कोई और वीडियो, कोई और लेके, तो पढ़ते रहिए, पांडा सब याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद।